तो देखिए, आपको हम लगभग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, आपको हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए बता दिए थे, परमाणु संरचना बता दिए थे, और इसका खोजकर्ता मैक्सवेल सिद्धांत फेल था और बोरवैलिक सिद्धांत सक्सेस था, और यहाँ तक बता दिया था आपको। अब आपको इस वीडियो में उपकक्षक और कक्षक के बारे में बताना है, अपबाऊ के नियम बताना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, अपबाऊ के नियम, उपकक्षक और कक्षक, और अपबाऊ के नियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में कंप्लीट पढ़े होंगे तो अच्छा है, रिवाइजिंग हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आपको क्वांटम, इलेक्ट्रॉनिक की क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या भी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वांटम संख्या क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या कितने। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्य क्वांटम संख्या 4 होता है, बट पहला हम 1 बताएंगे आपको, और कॉन्फ़िगरेशन संख्या के पहला बताएंगे। कॉन्फ़िगरेशन संख्या 4 होता है, आपको पहले हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम कक्षा के बारे में देख लेते हैं। कक्षा, फिर उपकक्षा, फिर कक्षक। देखिए, ये कक्षा निकालने के लिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² आपको हम बता दिए थे। उपकक्षा में निकालने के लिए स्टार्टिंग से 2 से हमेशा 4 प्लस जाएगा, जितना जाएगा वो 4 जुड़ाते रहेगा। 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14, मतलब जितना तक हम निकालना चाहे उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन संख्या ये 4 जोड़ के निकाल सकते हैं। और कक्षक क्या होता है, +-1/2, +-1/2 पर यह कक्षक निकलता है, मतलब कक्षक के बारे में बताता है। तो आपको हम केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ये चौथा पार्ट है। तो कक्षा के बारे में जैसे कि आपको हम फिगर बना देते हैं, बता देते हैं। पहले ये परमाणु हो गया, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया इसमें, और इसका जो बाहर है ये M से और L से और MLNP। तो कक्षा में MLNP लिख सकते हैं, MLNP लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन MLNP हर कक्षा को मान सकते हैं, जैसे कि पहला कक्षा में M माने हैं, पहला कक्षा में M माने, दूसरी कक्षा में L माने, तीसरी कक्षा में N माने, चौथी कक्षा में N माने, P माने। तो हर मतलब कक्षा के ये नाम है MLNP, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम एक आधार बनाए हैं, और हर कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 2n² के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले निकाल देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हर कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखे हैं। तो पहला कक्षा में ये हमारा n के मान 1 देंगे पहला में, तो n² 1 2, तो 1 और 2 कम 2 हो गया पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तीसरी कक्षा में 3 9, 9 दूनी 18, चौथी 16, 16 दूनी 32। ये हो गया कक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब उपकक्षा में हम लोग SDPF, SDPF, MLNP। तो SDPF, अब S के मान हम लोग हमेशा 2 लिखते हैं, 2। अब D के मान निकालने के लिए इसमें 4 जोड़ देंगे। जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। मतलब कि सब में 4 प्लस जुड़ाया है, तब जाके ये उपकक्षा के संख्या ज्ञात हुआ है। उपकक्षा का संख्या इसी तरह ज्ञात होता है। अब वो कक्षा की संख्या कैसे ज्ञात होता है, जैसे कि कक्षा की संख्या ज्ञात करने के लिए S आएगा, S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 है तो एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब D में 6 है, तो D में 6 है तो इसको एक बड़ा बनाएंगे। D में 6 है तो 3 बनाएंगे, 1 2 3।
इस तरह से देखिए कक्षक निकलता है। 1/2 का मतलब बताते हैं आपको। पहले ये समझ लीजिए कि डी के मान, पी के मान और एफ के मान ऐसे निकलेगा। अब पी के मान निकालना है तो 10 है तो 5 बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स, 1 2 3 और ये 5। तो 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कक्षक में। अब इसी तरह जैसे कि हम एस डी ले लिए तो 6 2 8, तो हमको 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरना है। तो 8 भरने के लिए पहले हम एस को अलग कर देंगे, क्योंकि 8 कुछ में नहीं है, 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 4 जोड़ते चल जाएगा तो 8 नहीं आएगा। जब 8 नहीं आएगा तो हमको 8 भरना है, 8 भरना है, 8 है ना भरना है हमको। 8 भरने के लिए देखिए इसी ऑक्सीजन 8 लिख देंगे, ऑक्सीजन 8 लिखेंगे। तो ऑक्सीजन 8 लिखेंगे तो पहले एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें 2 हटाएंगे। पहले ऐसे नहीं, देखिए जैसे कि एक बॉक्स बना देंगे। एक बॉक्स बनाने के बाद अब कितना बनाए, हमें 2 हट जाएगा। आपको मालूम है, हम देखने से पता चल जाएगा 2 हटेगा। एस के मान में रखेंगे, एस में इलेक्ट्रॉन कितना है। फिर उसके बाद में 6 चाहिए, मतलब उसके बाद में 6 चाहिए, तो 6 के लिए ये करेंगे, 6 के लिए ये करेंगे तो 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 8 हो गया, 8 हो गया। 6 इसमें है, 2 इसमें है, तो हम ऐसे करेंगे। और 8 एक में नहीं करेंगे, ऐसे एक में नहीं करेंगे। क्यों एक में नहीं करेंगे? क्योंकि 8 किसी में नहीं है। 10 आएगा तो हम एक ही लाइन में 10 भर सकते हैं। बाकी जब तक से 14 10 6 18 इस तरह से नहीं आएगा तब तक हम एक बॉक्स नहीं करेंगे। अगर इससे मैच नहीं करेगा तो हम इसको बॉक्स को अलग करेंगे, अलग करेंगे तभी मैच होगा। जैसे कि यहाँ पर दे देगा 9 दे देगा, तो 9 के लिए क्या होगा, 9 अगर ऑक्सीजन रहे तो पहले क्या होगा, एस होगा ना, एस होगा, S1 होगा। पहले आपको सजा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया ना, यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। एस डी में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा, टी में कैसे भरेगा, और ये डी में कैसे भरेगा, और एस में कैसे भरेगा। ये भरना बॉक्स को समझ गए, बॉक्स को भरना समझ गए। अब ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपको हम बताएंगे ऑक्सीजन और क्लोरीन, कॉपर, इस सब के बारे में कैसे भरें, जैसे आएगा तो। जैसे कि सोडियम 20 है, सोडियम 20 तो पहले आपको सजाना बता देते हैं। S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 इस तरह से आप जितना जा सकते हैं। इतना में बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। अब उसके बाद S1 हो गया ना, अब है D1 नहीं हो सकता है, क्योंकि D2 हो सकता है। तो अब D2 से स्टार्ट करेंगे, D2 D3 D4 D5 D6 D7। अब ये P है, तो P को 2P से नहीं स्टार्ट करेंगे, 3P से स्टार्ट करेंगे। SDEF E रहेगा यहाँ पर, E रहेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग 3E से स्टार्ट करेंगे, 3E 4E 5E 6E 7E। अब F है तो F को हम लोग 3F से नहीं स्टार्ट करेंगे, 4F से स्टार्ट करेंगे। 4F 5F 6F 7F ऐसे करेंगे। अब ये कक्षक हो गया, ये अफबाऊ के नियम भी होगा। अफबाऊ के नियम, कक्षक में तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन भरना है, ये अफबाऊ के नियम हो गया। अफबाऊ, ये अफबाऊ के नियम कक्षक के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रॉन भरना है, एस को 2 भरना है, डी में 6 भरना है, ई में 10 भरना है, एफ में 14 भरना है, तो उसके बारे में तो बता दिए हैं। ई में, डी में, एस में कैसे कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन। अब ये अफबाऊ के नियम समझ लेते हैं। अफबाऊ के नियम क्या होता है, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब समझ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले इसको सजाना समझ लेते हैं। पहले अफबाऊ के नियम है। अफबाऊ के नियम कैसे होता है, जैसे कि ये बाहर से आएगा, फिर इसके में आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, इसको सजा रहे हैं हम लोग। ऐसे होगा जैसे कि हम ऑक्सीजन 15 कर दिए, ऑक्सीजन 15 किए ना, ऑक्सीजन 15 करने के लिए हमको 15 को चाहिए, 15 मतलब इलेक्ट्रॉन को सजाना है बॉक्स में। तो 15 इलेक्ट्रॉन सजाने के लिए पहले S1 को लेंगे 2 को, फिर इसके बाद में S2 को लेंगे, फिर इसके बाद में S3 को नहीं लेंगे, D2 को लेंगे, D2 को लेंगे। या D2 को लेंगे तो 2 इसमें लेंगे, S के मान 2 है, S के मान 2 है, 2 2 4 4 6 10, कभी 5 को बचा तो ये 3S लेंगे, 3S लेंगे तो 2 में 3 को बचा। जब 3 को बचा तो D3 को लेंगे, तो D3 को लेंगे, बाकी D3 में कितना आएगा, 6 आएगा। बट हम जितना ये प्लेट बिछा देंगे तब उसके बाद में इसको
तो इसको खाना चला देंगे, तो इसमें 2 जाएगा, एस में 2 जाएगा, बाकी डी में 6 जाएगा, डी में 6 जाएगा, फिर एस में 2 जाएगा और डी में 6 जाएगा। बट हम कितना है 15 से जाना है, 2 2 4 6 10 और 2 12, 12 6 18 हो जा रहा है। 18 ना लिख के 10 2 12 12 3, इसको 3 देंगे, इसको खाली पेट रहेगा छोड़ देंगे खाली पेट, इसको 3 देंगे, 3 देंगे। अब हमको ये जैसे कि पूछेगा कि क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम संख्या 10वां कौन सा है, क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या 10वां नंबर कौन सा है, 10वां नंबर कौन सा, 10वां नंबर किस पर है, 2 2 4 6 10, तो ये D2 पर जा रहा है, ये D2 आंसर होगा। क्वांटम संख्या पूछता है, इसमें क्वांटम संख्या पूछता है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए तो नहीं समझ में आएगा, आप शुरू से देखिएगा तब समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा, अदरवाइज में कभी समझ में नहीं आएगा। तो क्वांटम संख्या निकालने का समझ गए, 10वां नंबर, 5वां नंबर, 15वां नंबर, 2वां नंबर, 3वां नंबर, 6वां नंबर, मतलब कि जितना नंबर ही पूछे तो क्वांटम संख्या पहले इसको सजाना है अफबाऊ के नियम सजाने के बाद तब फिर क्वांटम संख्या निकलेगा। क्वांटम संख्या अफबाऊ के नियम से पहले हमें कक्षक को जाना पड़ेगा, कक्षक को जाने के पहले उपकक्षक जाना पड़ेगा, उपकक्षक की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले हमको कक्षा के बारे में जानना होगा। तो कक्षा के बारे में पहले जान लें, फिर उपकक्षा के बारे में समझ लें, फिर कक्षा के बारे में समझ लें, कक्षा के बारे में समझने के बाद फिर अफबाऊ के नियम, फिर अफबाऊ के बाद में क्वांटम संख्या समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पूछता है। तो यहाँ पर समझने के लिए पहले इस सबको जानकारी लेना पड़ेगा, तब यहाँ समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ पर रटेंगे तो समझ नहीं आएगा, समझ के करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है, बड़ा चीज़ थोड़ी ना है, बहुत आसान चीज़ है। तो पहले हम लोग अफबाऊ के नियम पर फोकस करते हैं, फिर बाद में क्वांटम संख्या समझेंगे। तो ये अफबाऊ के नियम है, फिर यहाँ पर जाएगा पहले ये आएगा, फिर इसके बाद में ये आएगा, फिर यहाँ पर ये आएगा, फिर इसके बाद में ये आएगा, मतलब कि ऐसा ही करना है। ई में कितना आएगा, ई में 10 आएगा, एफ में 14 आएगा। हमको जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़रूरत है उतना उसको लिखेंगे, जिसको जितना ज़रूरत पड़ेगा उसको वहाँ पर छाप देंगे, अदरवाइज में नहीं छोड़ देंगे, हमको जो ज़रूरत रहेगा वही छापेंगे। तो ये अफबाऊ के नियम है, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 2, मतलब एस जितना रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, डी जितना रहेगा उसमें 6 मिलेगा, ई जितना रहेगा उसमें 10 मिलेगा, एफ जितना रहेगा उसमें 14 मिलेगा। तो हमको जितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वही ना बैठाएंगे, ऐसे कैसे बैठा सकते हैं। तो ये कक्षा के बारे में समझ गए, अफबाऊ के नियम समझ गए। अब आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए यहीं पर समझा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अफबाऊ के नियम समझ गए, ये अफबाऊ के नियम समझने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्य 4 होता है, तो हम लोग पहला भी समझ रहे हैं, इसके बाद में 3 और है, बस पहला समझ लीजिए, फिर 3 समझ लेंगे। एक वो उस पर डायरेक्ट जाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर हमारा 20 है, कॉपर हमारा 20 है, कॉपर 20 है, तो हम एस लेंगे, पहले S1 लिखेंगे, फिर S2 लिखेंगे, तो 2 2 4, फिर D2 लिखेंगे, D2 में कितना भाई 6, तो 6 और 4 10 हो गया। हमको और 20 चाहिए, तो 20 चाहिए तो S3 लिखेंगे, S3, और हमको 8 चाहिए, उसके बाद में S3 हो गया तो D3 लिखेंगे, D3 में कितना है तो 6 है। अब हमको S4 लिखना है, S4। अब हम पहले सजा दिए, अगर बचेगा तो इसको हटा देंगे, अगर खाना घट जाएगा तो इसको हटा देंगे, नहीं तो बांट देंगे, बचेगा तो हमको 20 बचल है, तो S1 में 2 देंगे, S2 में 2 देंगे, D में 6 देंगे, S में 2 देंगे, D में 6 देंगे, S में 2 देंगे, तो 2 2 4 10 2 12 12 6 18 2 20, ठीक है, मैच हो गया। अब हो गया तो यही क्वांटम संख्या पूछेगा, क्वांटम संख्या दे देगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या 15वां नंबर कौन सा है, तो 15वां नंबर कौन सा है, 15वां नंबर कौन सा है, तो 15वां नंबर कौन सा है ज्ञात करने के लिए पहले अफबाऊ के नियम जानकारी देना पड़ेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तब जाके क्वांटम संख्या निकलेगा। क्वांटम संख्या हम लोग 15वां पूछ रहे हैं, तो 15वां पूछ रहे हैं तो देखेंगे इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 4 हो रहा है, 4 और 6 10 हो रहा है, 10 2 12 हो रहा है, 12 6 18 हो रहा है, इसका मतलब इसमें हमारा 15 आ रहा है, तो हमको D3 लिख देंगे, D3 आंसर हो जाएगा, क्वांटम संख्या D3 हो जाएगा। तो पहले सजाना पड़ेगा, सजाना समझेंगे फिर तब समझ में आए, तो ऐसे कैसे समझ में आएगा, इतना आसान थोड़ी ना है। तो आपको ये समझ में आ गया कक्षक में MLNP, पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 1 लिखेंगे, पहला में 1 तो 1 के 1 1 गुणे 2 2, फिर दूसरा कक्षा में यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 के स्क्वायर 2 4 और 4 दूनी के 8, फिर तीसरा कक्षा में 3 लिखेंगे, 3 के 9 दूनी के 18, फिर चौथा कक्षा में 4 लिखेंगे, 4 4 के 16 दूनी के 32। इसके बाद में उप कक्षक में 4 जो होता है, उप कक्षक में 4 SDEF आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले ये तो
2 से स्टार्ट होता है और 4 जोड़ता है, 4 प्लस होता है। ये तो अपन से लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम SD या फिर आप SD ये लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। MLNP हम लिखिए मतलब मानने के लिए, समझने के लिए। बाकी ये जो ऑप्शन है ये हमेशा मतलब कि इस पर फार्मूला पर ये 4 जोड़ के 2 से स्टार्ट होकर, तो ये नहीं बदल सकता है, ये बदल सकता है, ये बदल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हड़पाने की जरूरत नहीं है। मेन ये है और ये है, क्योंकि इस फार्मूला पर निकलेगा और ये 4 जोड़ कर निकलेगा। तो S में 2, D में 6, E में 10 और F में 14, 2 से स्टार्ट किए, 4 जोड़ते गए हैं। फिर कक्षक में प्लस माइनस 1/2 होता है। 1/2 का मतलब जैसे कि हमको 18 इलेक्ट्रॉन सजाना है, हमको 17 इलेक्ट्रॉन सजाना है, 17 इलेक्ट्रॉन सजाना है। तो अब इसको मिटा देते हैं, लिखना तो लिख लीजिए। अब आपको 1/2 के बारे में समझा देते हैं, 1/2 के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, यहाँ कॉपर दिया है, ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन दिया है, सोडियम दिया है, कुछ भी दे सकता है, तो उसे हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कुछ भी देगा, नंबर देगा, नंबर से सजा देना है, अफवाह के नियम लगा के बस क्वांटम संख्या उसमें जोड़ के बता देना है कि हाँ इतना नंबर पर है क्वांटम संख्या। देखिए ये जैसे कि हमको 17 इलेक्ट्रॉन सजाना है, 17 इलेक्ट्रॉन सजाना है, तो 17 इलेक्ट्रॉन सजाने के लिए इसमें देखेंगे S में 2 है, D में 6 है, 17 इलेक्ट्रॉन सजाना है, तो ऐसे देखेंगे। और नहीं तो ऐसे नहीं देखना है तो ऐसे कर देंगे, हम एक में बना देंगे, एक बॉक्स में बना देंगे। जब एक बॉक्स में हम बनाएंगे, एक बॉक्स में, तो इसमें एक बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान के चलिए कि आपके पास बॉक्स दिया है 9 गो बॉक्स, वो बॉक्स देगा, वो बॉक्स देगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। मान के चलिए कि आपके पास 9 गो बॉक्स दिया है, 17 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो 17 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, या तो इस पर सजाइए या पर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने के लिए पहले आप 17 में सजा दीजिए, क्योंकि खाली बॉक्स नहीं छोड़ना है। खाली बॉक्स छोड़िएगा और डबल कर दीजिएगा, खाली छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले ये पूरे पात में चला देना है, तो इलेक्ट्रॉन भर देना है पहले एक को भरने के बाद एक भर देंगे तो 9 गो हो जाएगा। जब 9 गो हो जाएगा तो हमको 17 को चाहिए, तो यहाँ तक क्या नहीं होगा। तो एक उल्टा होता है, एक सीधे ऊपर में होता है, एक उल्टा होता है, दोनों एक प्लट नहीं हो सकता है। तो हमारा 18 हो गया। अब ये 18 हो गया ना, तो अब ये पूछेगा कौन से प्लस 1/2 है कि माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 है। अगर ये इधर से है तो माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 इसका नाम है, ये 1/2 नाम है, बाकी माइनस प्लस यहाँ से बदलता है। अगर इसका मुँह ऐसा रहेगा, जैसे कि ऐसा रहेगा, तब जाके ये प्लस 1/2 हो जाएगा। अगर छूटा रहेगा, खाली रहेगा तब, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये नीचे से है तो माइनस 1/2 हो गया। तो ये कक्षक मतलब यही होता है। जैसे कि हमको 7 चाहिए, 7 चाहिए तो 7 कभी नहीं मैच करेगा, 7 मैच नहीं करेगा तो 1 2 3 होगा। अब इसमें सजा देंगे पहले, मान के चलिए कि 1 2 3 4 बॉक्स दिया है, 4 बॉक्स दिया है, तो चारों बॉक्स में पहले डाल देंगे, पहले चारों बॉक्स में डाल देंगे। अब चारों बॉक्स में डालने के बाद 4 हो गया, फिर जोड़ गिन देंगे 5 6 7 हो गया। तब ये माइनस 1/2 हो गया, क्योंकि नीचे से। अगर यही यहाँ पर होता और हमको चाहिए होता 8, हमको 8 चाहिए होता है, 9 चाहिए होता है, 9, तो यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं। जब यहाँ पर इसे लिखेंगे तब जाके क्या होगा, 2 2 4 2 6 6 2 8 हो गया। अब ये वो और दिया है 9 हो गया। मान के चलिए कि ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। 9 इलेक्ट्रॉन से जाना है तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए कि 1/2 का मतलब प्लस 1/2 का मतलब प्लस और माइनस। अगर इससे रहेगा तो माइनस 1/2, अगर ऐसे रहेगा तो प्लस 1/2। बस आपने समझना है। तो कक्षा के बारे में समझ गए, और ये उप अपवाह के नियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर निकालने के समझ गए। उप कक्षा के बारे में समझ गए कि यहाँ से दूसरे स्टार्ट होता है, 4 जुड़ाता है। इसके बाद में ये अपना से मान सकते हैं, MLNP आप मान सकते हैं अपना से। बट ये कक्षा की संख्या ज्ञात करें तो 2n² को ज्ञात होगा, ये 2 जोड़ के 4 प्लस होगा सब में, ये अपना से लिख सकते हैं। बाकी ये तो कंपलसरी है। कक्षक में प्लस माइनस 1/2 होता है। ये S के मान, D के मान, E के मान, F के मान, मतलब कि कुछ ही पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ गए। इसके बाद में इसके आगे बताएंगे दूसरी वीडियो में।